हरे कृष्ण वंदे रमाऊं तन मन वचन ले प्रभु नाम गाऊं। हरे कृष्ण वंदे रमाऊं तन मन वचन ले। बसी अग्निमा सुर्ण चमकन्छ धीरै हसी मोहमा बढ्छ चाह नधीरै। बसी अग्निमा सुर्ण चमकन्छ धीरै फसी मोहमा बढ्छ चाहन धेरै। त्यसैले नै प्रभु द्वन्द यो बुझ्न पाऊँ सधैँ कृष्ण कृष्ण भनी दिन बिताऊँ। तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ हो तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ। हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ तन मन वचनले। सधैँ फुल हाँस्दछ काँडामा झुल्दै तिमी भित्र छौ खोजी हिँड्छौ म डुल्दै। सधैँ फुल हाँस्दछ काँडामा झुल्दै तिमी भित्र छौ खोजी हिँड्छौ म डुल्दै। विपत्तिमा हाँस्ने म सामर्थ पाऊँ विपत्तिमा हँस्ने म सामर्थ पाऊँ। गोविन्द गोपाल जपि खूब रमाऊँ तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ। हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ तन मन वचनले। महु बिन्दु भगवान तिमी सिन्धु मेरो महु दास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो। महु बिन्दु भगवान तिमी सिन्धु मेरो महु दास तिम्रो तिमी स्वामी मेरो। म जस्तो छु जे छु अरू के भनाऊँ म जस्तो छु जे छु अरू के भनाऊँ। सधैँको कृष्ण केशव भनी दिन बिताऊँ तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ हो तन मन वचनले प्रभु नाम गाऊँ। हरे कृष्ण भन्दै रमाऊँ तन मन वचनले। नमो भगवते वासुदेवाय। जीवनमा के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा यो कुरा रामायणले सिकाउँछ भनेर यहाँ बताउनु भयो भने जीवनमा के चाहिँ नगर्नु भन्ने कुरा महाभारतले सिकाउँदछन् र जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरा चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराणले सम्झाउँदछन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। र अब फेरि श्री मत्स्य महापुराणको 50 अध्यायमा 50 अध्यायमा पूर्ववंशी नरेशौका विस्तृतका पूर्ववंशी नरेशौका विस्तृत इतिहासका वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ हे ऋषि हो अजमिडाकी नलिनी नाम की पत्नी के गर्भ से राजा नील का जन्म हुआ। नील की उग्र तपस्या के परिणाम स्वरूप सुशांति की उत्पत्ति हुई। सुशांति के पुरुजानु का और पुरुजानु से पृथु का जन्म हुआ। पृथु का पुत्र भाद्रश्रवा हुआ। अब भाद्रश्रवा के पुत्रों के विषय में सुनिए। मृदल जय राजा बृहदिशु पराक्रमी जीवन और 5 कपिल थे। ये 5 भद्रसभा के पुत्र थे। इन 5 के द्वारा शासित जनपद पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये सभी पांचाल देश के रक्षक थे अथवा राजा थे ऐसे हम लोगों ने सुना है। अब मृदल के पुत्र गण जो क्षत्रिय वंश में युक्त द्विजातीय थे मौदल्य नाम से प्रसिद्ध हुए और कणव और मृदल के
गोत्र में उत्पन्न होने वाला दी जाति अंगिरा के पक्ष में सम्मिलित हो गए। माँ यशस्वी वशिष्ठ ने मृदल के पुत्र के रूप में जन्म दी लिया। उसका पुत्र इंद्रसेन और उसका पुत्र विध्वंसरवा हुआ। विध्वंसरवा के संयोग से मेनका के गर्भ से जुड़वी संतान उत्पन्न हुई थी, ऐसे सुना जाता है। उनमें से एक तो राजा ऋषि देवोदास थे और दूसरी यशस्विनी अहिल्या भनेर यहाँ बताउनु भयो। जुडुवा सन्तान जन्मेको थियो अरे, त्यही जोडा अहिल्या महाता। अहिल्या भनेको जो गौतम ऋषिका पत्नी हुनुहुन्थ्यो है, जहाँ श्राप पाएर कति वर्ष पत्थर भएर बस्नु पर्यो, फेरि पछाडि भगवान रामको चरण धुलीले उनको मुक्ति भएको भन्ने कथा पनि रामायणमा आउँछ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब जुडुवामा दुईजनामा राजा ऋषि देवदास र दूसरी यशस्विनी अहिल्या थी। अहिल्या ने सरदान गौतम के पुत्र ऋषि श्रेष्ठ सनातन नंदन को उत्पन्न किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऋषि सतानंद को उत्पन्न किया था। सतानंद का पुत्र माँ तपस्वी एवं धनुर्वेद का परमगत विद्वान सत्यघृति हुआ। धर्मात्मा सत्यघृति का प्रिय अमोघ था। वो एक बार एक अप्सरा को देखकर सत्यघृति के प्रिय सरोवर में स्नान करते समय जल में स्खलित हो गया। उसी प्रिय से वो उस सरोवर जुड़वी संतान उत्पन्न हो गए। वही सभी सरोवर में पल रहे थे। एक बार महाराज शांतनु शिकार के लिए निकले हुए थे कि उसी सरोवर में घूमते हुए उन बच्चों को देखकर कृपा परवश हो गए। वो उन्हें उठा लाए। इसी प्रकार मैंने सरदाना के उन पुत्रों का जो गौतम गोत्र नाम से विख्यात है वर्णन कर दिया। अब इसके आगे देवदास की संतान का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो भनेर यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ। देवदास का ज्येष्ठ पुत्र धर्मिष्ठ राजा मित्रयु हुआ। तत्पश्चात उसे छोटे मित्रयण और उसके बाद मैत्रेय की उत्पत्ति हुई। ये सभी पुत्र ययाति के भाई ययाति के पक्ष के थे और क्षत्रिय वंश में युक्त भार्गव भृगुवंशी कहलाते थे। राजा चौबनर मैत्रेय के पुत्र कहे जाते। चौबनर से विद्वान सुदास का जन्म हुआ। वंश के नष्ट हो जाने पर पुनः अजमीरा सुदास के पुत्र रूप में उत्पन्न हुई। इनका दूसरा नाम से सोमक भी है। सोमक का पुत्र जंतु हुआ। उसके मारे जाने पर महात्मा अजमीरा सोमक के 100 पुत्र हुए। अजमीरा की धूमिनी नाम की पत्नी थी, जो पुत्र की वृद्धि ही करने वाली थी। जंतु के मारे जाने से पुत्र का अभाव हो जाने पर वही 100 वर्षों तक दुष्कर तपस्या में संलग्न हो गई। एक समय भलीभांति पवित्र किए हुए पदार्थों की ही भोजन करने वाली महाव्रतपरायण धूमिनी अग्निहोत्र के क्रम से विधि पूर्वक अग्नि में हवन करके नदी के वशीभूत हो गई। नीद की वशीभूत हो गई। निरंतर अग्निहोत्र करने के कारण उनमें उसके शरीर के रंग धूमिल पड़ गया था। उसी समय अजमीरा ने उसमें गर्भधान किया। उसी गर्भ से धूमिनी के ऋक्ष नाम का पुत्र को जन्म दिया, जो अपने 100 भाइयों का ज्येष्ठ था तथा जिसके शरीर का रंग धूम वर्ण का था। ऋक्ष से सवर्ण की और सवर्ण से कुरु की उत्पत्ति हुई। इन्होंने प्रयाग का अतिक्रम कर कुरुक्षेत्र की तीर्थ रूप में कल्पना की थी। महाराज कुरु के अनेकों वर्षों तक इसी कुरुक्षेत्र को अपने हाथों जोते रहे। उन्होंने इसी प्रकार जोते देखकर इंद्र ने भयभीत हो उन्होंने वर प्रदान किया। इसी कारण कुरुक्षेत्र पुण्यप्रद और रमणीय क्षेत्र कहा जाते हैं। महाराज कुरु का वंश अत्यंत विशाल था, जो उन्होंने उनके नाम से आगे चलकर कौरव कहलाए।
कहलाए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कुरु के सुधम्ना जहु महातेजस्वी परीक्षित और शत्रु विनाशक प्रजन ये 4 परम प्रिय पुत्र हुए। सुधुम्ना का पुत्र राजा च्यवन हुआ, जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ एवं धर्म और अर्थ के तत्व का ज्ञाता था। च्यवन का पुत्र कृमि हुआ, जो ऋक्षा से उत्पन्न हुआ था। इन्होंने कुर्मी के पुत्र महापराक्रमी 14 परिचार वसु हुए और प्रभावशाली सूरवीर इंद्र के समान विख्यात और सदा विद्यामान द्वारा आकाश में गमन करने वाले थे। अब 14 परिचर के संयोग से गिरिका ने 7 संतानों को जन्म दिया। इनमें पहला महारथी मगध राज था, जो बृहद्रथ का नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद दूसरा प्रतस्रवा, तीसरा कुशा, चौथा हरिबाण, पांचवा यजुष और छठा मत्स्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। भनेर बताउनु। 7वीं संतान काली नाम की कन्या थी। बृहद्रथ का पुत्र कुशाग्र नाम से विख्यात हुआ। कुशाग्र का पुत्र पराक्रमी वृषभ हुआ। वृषभ का पुत्र राजा पुण्यवान था। पुण्यवान से पुण्य और उसे राजा सत्यधृति का जन्म हुआ। उसके पुत्र धनुष हुआ और उसके सर्व की उत्पत्ति हुई। सर्व का पुत्र संभाव हुआ और उसे राजा बृहद्रथ का जन्म हुआ। बृहद्रथ का पुत्र 2 टुकड़े के रूप में उत्पन्न हुआ, जिन्होंने जरा नाम की राक्षस ने जोड़ दिया था। अब यो जरासन्धको कथा आए। यहाँ 2 टुक्रा भएर जन्म। एउटा ऋषिमुनिले फल ल्याएर फल दिनुभएको थियो अरे, जुनलाई जो बृहद्रथलाई ल्याएर आफ्नो पत्नीलाई दिनुभएछ। दिएपछि पत्नीले आधी उनले खाइन्, आधी गाईलाई दिन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि आधी पुत्र गाईले पनि आधी जन्म्यो, उसकोबाट पनि आधी जन्म्यो। यस्तो आधी भनेर जङ्गलमा लगेर फ्याँकिदिएको थियो। फ्याँकिदिँदाखेरि यो जरा नामकी राक्षसनीले खानु पर्यो भनेर दुईटैलाई उसले दुईपट्टि हातमा समाएर ल्याई कसो हुँदाखेरि यसरी जोडिँदाखेरि त्यो जरासन्ध त त्यो 2टा यसरी ठ्याप्पै जोडिएपछि जीवित भएपछि आहा अब खानालाई भनेर ल्याइरथी जराले राक्षसनीले जोडियो। त्यहाँदेखि जोडिँदाखेरि उसैले पालन पोषण गरेर उसैलाई जरासन्ध नाम गरेर जराद्वारा जोड दिए गए जाने के कारण वो जरासन्ध नाम से विख्यात हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो कसको पुत्र रहेछ त भन्दा बृहद्रथ का पुत्र 2 टुकड़े रूप में उत्पन्न हुआ था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पुत्र क्षत्रिय महाबहिपाली जरा महाबली जरासन्ध के अपने समय के समस्त क्षत्रियों का विजेता था। जरासन्ध का पुत्र प्रतापी सहदेव हुआ। सहदेव का पुत्र लक्ष्मीबाण एवं माँ तपस्वी सोमवित हुआ। सोमवित के श्रुतस्रवा की उत्पत्ति हुई। मगध पर शासन करने के कारण ये सभी नरेश मगध नाम से विख्यात हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। जहू ने सूरत नाम का भूपाल को पुत्र रूप में जन्म दिया। सूरत का पुत्र वीरवर राजा विदुरथ हुआ। विदुरथ का पुत्र सार्वभौम कहा गया। ही सार्वभौम से जयत्सेन उत्पन्न हुआ। ये उसका पुत्र रुचिर हुआ। रुचिर से भौम का और उसे तत्तुरितायु का जन्म हुआ। तत्तुरितायु का पुत्र अक्रोधन और उसके देवतीर्था की उत्पत्ति बतलाई जाती है। जो देवतिथि का एकमात्र पुत्र दक्ष ही था। दक्ष ने भीमसेन का जन्म हुआ। वही उसका पुत्र पुरुवंशी दिलीप तथा दिलीप का पुत्र प्रतापी हुआ। प्रतापी के 3 पुत्र कहे जाते हैं। ये तीनों देवापी संतानु और बहिका है। बहिका के 7 पुत्र थे, सभी राजा थे और बहिका के बलखा देशों के अधीश्वर थे।
देवपी के प्रजाओं के दोषी ठहरा दिया था, इसलिए वो राजपाट छोड़कर मुनि हो गए भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब ऋषिहरू फेरि सोध्नुहुन्छ, हे सुताजी, प्रजाओं में राजा देवपी को किस कारण दोषी ठहराया था तथा प्रजाओं ने उस राजकुमार का कौन सा दोष प्रकट किया भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुभयो। अब भन्नुहुन्छ सुताजी, हे ऋषि हो, राजकुमार देवपी कुष्ठ रोगी था, इसीलिए प्रजाओं ने उसका आदर सत्कार नहीं किया। अब मैं संतानों के भविष्य का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। देवापी के वन चल जाने पर संतानु राजा हुए, विद्वान तो थे ही, साथ ही महान वैद्य भी थे। इनके महाविद्याता के प्रति लोक एक श्लोक कहा जाते हैं, जिसका आशय यही है कि महाराज संतानु जिस रोगी अथवा वृद्ध के अपने हाथों से स्पर्श कर लेते थे पुनः नौजवान हो जाते थे, इसी कारण लोग उन्हें संतानु कहते थे भनेर। उसी समय जहाँ प्रजागण उनके इसी संतनुत्व रोगी और वृद्ध को युवा बना देने वाला गुण का ही वर्णन करते थे। तदंतर प्रभावशाली राजा संतानु के जहुनंदनी गंगा को अपने पत्नी के जनेऊ ऋषि का पुत्री भनेर भनिन्छ है। संतानु के जनुनंदनी गंगा को अपनी पत्नी के रूप में वर्ण किया और उन्होंने गर्भ से देवव्रत अथवा भीष्म नाम का, जो भीष्म पितामह भनेर भनिन्छ, पहिला इनका नाम देवव्रत था। पछाडि किन भीष्म पितामह भयो भने भन्दाखेरि पितामह त अब पर पितामह भएर पितामह भए, भीष्म किन भयो त भन्दा उनले आफ्नो व्रतलाई सत्य गराए, किनभने म आजीवन ब्रह्मचारी बस्छु भनेर भीष्म व्रतका ये गरे आफ्नो पिताको खातिर। त्यसले गर्दाखेरि इनका नाम त्यहाँबाट भीष्म भयो। नामका कुमार को पैदा किया। दास कन्या काली सत्यवती ने संतानों के संयोग से विचित्र वीर। अब यो के भन्दा त यी सत्यवतीलाई एउटा माझीले पालेको थियो, मत्स्य कन्या थिइन् अनि उनले ल्याएर पालेको थियो। साह्रै अति सुन्दरी ये सत्यवती, जुन उनका माता पनि हुन्, पराशर ऋषिद्वारा भगवान वेदव्यास का माता हुन्। अब सन्तानुले मन पराए, तर उनका पिताले भने जब मेरो पुत्रीबाट जन्मेको पुत्रलाई तैले राजा बनाउँछस् भने मात्रै मेरो पुत्री तँलाई दिन्छु भन्दाखेरि त्यो त अलरेडी भीष्म पितामह देवव्रत अगाडि नै छन्, योग हुन सक्दैन भनेर उनलाई निराश भएको कारण आफ्नो पिताको यो कुरा सबै थाहा पाएर भीष्म पितामहले भीष्म व्रतको उयो गरे, म आजीवन विवाह गर्दिन। हे सत्यवतीको पितासँग यस्तो खालको व्रतका सङ्कल्प गरे कि तपाईकै नाति जो जन्मिन्छन् त्यही राजा हुन्छन् भनेर यस्तो प्रतिज्ञा गरिदिनु, भीष्म प्रतिज्ञा। त्यसले गर्दाखेरि उनको नाम भीष्म पितामह भयो भनेर यहाँ बताउनु भयो। सत्यवती सन्तानों के संयोग से अब सत्यवती सन्तानु राजाले विवाह गरे र विचित्र वीर्य नाम का पुत्र को जन्म दिया, जो पिता के लिए परम प्रिय शांतात्मा और निष्पाप था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन भनेको जो वेद व्यास ने विप्रचित्ति के क्षेत्र में धृतराष्ट्र और पांडव तथा दासी से विदुर का उत्पन्न किया। अब यी विचित्र वीर दुईजना थिए, यिनीहरू पनि सन्तान नभई मरे। ती दुईजना रानीबाट महर्षि वेदव्यासले आशीर्वादद्वारा दुईजना पुत्र जन्मे। विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र और पाण्डवद्वारा दुईजना पुत्र भए। त्यहाँदेखि फेरि यिनीहरू डराएको कारणले एउटाले आँखा चिम्ला गरे, एउटाले डराएको कारण अब यसबाट योग्य पुत्र जन्मिँदैनन् भनेर आफ्नो सत्यवती माता सत्यवतीलाई यो व्यास भगवान भन्दछन्। त्यहाँदेखि फेरि एकपल्ट फेरि जाऊ भने थिए, दुईजना डराएर गएनन् र दासी, जुनका उनीहरूको दासी थिए, ती दासी गइन्। ती दासीद्वारा भगवान यी
विद्वान विदुर का जन्म हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। धृतराष्ट्र ने गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र का उत्पन्न किया, उनमें से दुर्योधन सबसे ज्येष्ठ था और वही संपूर्ण क्षत्रिय वंश का स्वामी था। इसी प्रकार पांडव की कुंती और माद्री नाम के 2 पत्नियां हुई। इन्होंने दोनों के गर्भ से महाराज पांडव के वंश के वृद्धि के लिए देवताओं द्वारा प्रदान किए गए 5 पुत्र का उत्पन्न हुए। कुंती ने धर्म के संयोग से युधिष्ठिर, वायु के संयोग से वृकोदर, भीमसेन और इन्हें इंद्र के संयोग से इंद्रसरी के पराक्रमी धनंजय अर्जुन को जन्म दिया। इसी प्रकार माद्री ने अश्विनी कुमार का संयोग से नकुल और सहदेव की पैदा किया। इसी 5 पांडव के संयोग से द्रौपदी गर्भ के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हें द्रौपदी ने युधिष्ठिर संयोग से ज्येष्ठ पुत्र प्रतिविंध्या को, भीमसेन के संयोग से श्रुतसेन को और अर्जुन के संयोग से श्रुतकृति को जन्म दिया तथा चौथे पुत्र श्रुतिकर्मा सहदेव और शतानिक नकुल से उत्पन्न किए। ये 5 द्रौपदिया अर्थात द्रौपदी के पुत्र कहलाए। इनके अतिरिक्त पांडव का 6 अन्य महारथी पुत्र भी थे। उनकी ही वर्ण इसी प्रकार है। भीमसेन के संयोग से हिडम्बा नाम की राक्षस के गर्भ से घटोत्कच नाम का पुत्र जन्म हुआ था। उसकी दूसरा पत्नी काशी ने बलवान भीमसेन के संयोग से सर्ग नाम का पुत्र को जन्म दिया था। मद्र राजकुमारी सदैव पत्नी ने सदैव की संयोग से सुहोत्र नाम का पुत्र पैदा किया था। नकुल पुत्र निरामित्र चेदी राजकुमारी केरिणुमती के गर्भ से उत्पन्न हुआ था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब पृथा पुत्र अर्जुन के से सुभद्रा के गर्भ से महारथी अभिमन्यु पैदा हुआ था। युधिष्ठिर का पत्नी देवकी ने युधिष्ठिर के संयोग से योधया नाम का पुत्र को जन्म दिया। अभिमन्यु के पुत्र शत्रुओं की नगरी को जीतने वाला राजा परीक्षित महाराज परीक्षित को जन्म हुआ। परीक्षित के पुत्र परम धर्मात्मा जन्मजय तृतीय हुए भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। वंश यसरी हुँदै 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 आयो। जन्मजय ने अपने यज्ञ में बाजशयन शुक्ल यजुर्वेद के आचार्य ऋषि को ब्रह्मा के पद पर नियुक्ति किया। इसी देखकर वैशंपायन कृष्ण यजुर्वेद के आचार्य ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, हे दुर्बुद्धि, तुम्हारे ये नवीन वाचन अर्थात संहिताय ग्रंथ भूतल पर स्थायी नहीं हो सकेगा। जब तक तुम लोगों में जीवित रहोगे तभी तक ये भी ठहर नहीं सकेगा। तभी से क्षत्रिय जाति को विजय जानकर बहुत से लोग चारों ओर से शुक्ल यजुर्वेद के प्रवर्तक राजा जन्मजय के पास आकर रहने लगे। परंतु महात्मा वैशंपायन के शाप के कारण उन यज्ञों का बहुत से अनुष्ठान करने वाला क्षत्रिय तथा कुछ यजक भी नष्ट हो गए। तब उस यज्ञ में जब जन्मजय पूर्णिमास हवि द्वारा ब्राह्मण का यजन कर यज्ञशाला में प्रवेश करने के लिए प्रयत्नशील हुए। उसी समय महर्षि वैशंपायन ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। तदंतर परीक्षित पुत्र पूर्ववंशी जन्मजय ने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनमें से उन्हें अपने द्वारा प्रवृत्त बाजसेन शुक्ल यजुर्वेद विधि का ही प्रयोग किया। वही सारा कार्य बाजसेन ऋषि की अदक्षता में ही